बारिश आई है, हमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने ज़िंदगी में शायद इतनी शदीद बारिश कहीं नहीं देखी है, चूँकि मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और कश्मीर में भी मोस्टली बारिश होती है, लेकिन यहाँ ऐसे महसूस हो रहा था कि आसमान से आबशार गिर रही है और बहुत शदीद बारिश हो रही थी। तो फिर बारिश के बाद यहाँ बिजली बंद हो गई, पानी का भी यहाँ इशू है। तो फिर बहुत से लोग को हमने हेल्प के तौर पर बाहर से खाने पीने का सामान लेकर दिया, कुछ लोगों को यहाँ से हमने रिमूव किया, कुछ वापस होटलों में चले गए, कुछ क्योंकि बिल्डिंग में इस वक्त कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिक का कुछ इशू है और उसका पानी का भी इशू है। तो मोस्टली जो दुबई में बरसात से हाहाकार। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। जिन शॉपिंग मॉल को देखकर लोग दुबई पहुंचते हैं, उनकी भव्यता आज बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। जिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 24 घंटे जिंदगी गुजार रहती है, जहां रोशनी की चमक से सब कुछ रौनक रहता है, दुबई के उस सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में पानी भर गया है। एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है और तबाही वहां ऐसे नाच रही है कि बाढ़ की तेज धार में कार बच्चों के खिलौने की तरह बहती नजर आ रही है। मौसम विभाग के एक विशेषज्ञ अहमद हबीब ने ब्लूमबर्ग को बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए बने विशेष विमान ने बीते 2 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर क्लाउड सीडिंग के लिए 6 बार उड़ान भरी। हालांकि क्लाउड सीडिंग के लिए जिम्मेदार संयुक्त अरब के राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने इस संभावना को गलत बताया और कहा कि उसने तूफान से पहले और तूफान के दौरान क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन नहीं किया और यह बारिश कुदरती है। यदि आप प्रकृति को छेड़ेंगे तो वो आपको छेड़ेगी नहीं। इस वक्त आप डूबते शहर की जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर इस चमचमाती दुबई की है। यह तस्वीर इतनी खौफनाक है कि जिसे देखने के बाद शायद ही किसी की हिम्मत दुबई जाने की होगी। कुछ घंटे की बारिश ने दुबई की शक्ल बदल कर रख दी है। अब सवाल यह है कि दुबई का ऐसा हाल क्यों हुआ? दुबई में अचानक बर्पा कहर कुदरती था या कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा था? और सवाल यह भी है कि क्या दुबई जैसे एडवांस शहर के पास इतनी बारिश से बचने का कोई इंतजाम नहीं है? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम एक पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। जिस मॉल में शॉपिंग के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, जहां 24 घंटे चहल पहल हुआ करती थी, उसी शॉपिंग मॉल में चारों तरफ पानी ही पानी है। मॉल के ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया है। सामान पानी में तैरने लगे, दुकानों के भीतर पानी घुस गया। सैलाब ने ऐसा सितम ढाया है कि अब हर तरफ तबाही के निशान नजर आने लगे। बात डूबती दुबई एयरपोर्ट की करें तो जहां बारिश के आगे तकनीक फेल हो गई है और रनवे समंदर जैसा तब्दील हो गया है। ऐसा लगा कि यह जमीन पर लैंड करने वाला हवाई जहाज नहीं, बल्कि समंदर में टेक ऑफ करने वाली सी प्लेन है। मूसलाधार बारिश की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे तक डूब गया है। जल जमाव की वजह से कहीं फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। दुबई एयरपोर्ट पर 24 घंटे के भीतर कुल 160 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई। बात दुबई के मेट्रो स्टेशन की करें तो यहां घुटनों तक पानी भरा है। चंद घंटे की बारिश में दुबई मेट्रो की रेड लाइन ठप पड़ गई है। कई मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। दुबई में अबू धाबी, शारजा और आसमान में भी मेट्रो सेवा सैलाब की भेंट चढ़ गई है। बात दुबई के शॉपिंग सेंटर बाहर की करें तो कौन यकीन करेगा कितनी गाड़ियां कुछ देर पहले तक सड़कों पर फर्राटा भरती थी, लेकिन आसमान से ऐसी बारिश हुई कि सड़क पर गाड़ियां जहां थी वहीं फंसी रह गई। जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी वह इस लायक नहीं बची कि आसानी से चल सके। मूसलाधार बारिश से पार्किंग को कारों का जल समाधि में तब्दील कर दिया गया। दूर दूर जहां तक भी नजर जाती है, पानी में डूबी कार ही नजर आती है। मंजर बेहद भयानक है। डूबती दुबई के कई इलाकों में बारिश का जबरदस्त असर देखने को मिला। घरों का हाल तो कुछ ऐसा है कि जैसे इन लोगों ने झरने के नीचे ही घर बना लिया है। भारी बारिश के बाद घरों में पानी ही पानी है। जिम से लेकर घर के ड्राइंग रूम तक पानी भर गया है। घर का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा है जहां तक भी मौसमी बरसात का पानी न पहुंचा हो। दुबई के ज्यादातर रिहायशी इलाकों में यही हाल है, लेकिन सवाल यह है कि दुबई में यह जला क्यों आया, क्यों इतनी बरसात हुई और हालात बेकाबू हो गई। इस रेगिस्तान मुल्क में मौसम के बदलते हुए तेवरों की वजह क्या है? कुछ मौसम वैज्ञानिक इससे क्लाइमेट चेंज का नतीजा बता रहे हैं, तो इसे लोगों की भी कमी
कहा जा रहा है, जो मान रहे हैं कि दुबई दूसरी बार जो कर झेल रहा है उसके लिए वहां की सरकारें जिम्मेदार हैं। जानकारी के मुताबिक दुबई में 24 घंटे के भीतर इतनी बारिश हुई जितनी 2 साल में होती है। दुबई शहर में 24 घंटे में 142 मिमी बारिश दर्ज की गई। सरकार के इसे पिछले 2 साल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में बारिश की वजह से स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद करने पड़ गए। बताया जा रहा है कि दुबई में ऐसा पहली बार हुआ है जब वहां की सरकार को लोगों से घर में ही रहने की अपील करनी पड़ी। सरकार से कर्मचारियों को घर से ही कामकाज करने का निर्देश दिया गया। वैज्ञानिकों की माने तो दुबई में मुसीबत का यह सिर्फ ट्रेलर भर है। सपनों के शहर को ऐसी बदतर हालत फिर से देखने को मिल सकती है। इसके पीछे 3 वजह बताई जा रही हैं। इसमें पहली वजह है क्लाइमेट चेंज। मौसम वैज्ञानिकों की पहली थ्योरी यह है कि अब प्रायद्वीप को पार करते हुए ओमान की खाड़ी में एक बड़ी तूफान प्रणाली सक्रिय हुई जिसके कारण यह बारिश हुई। यही सिस्टम पास के ओमान और दक्षिण पूर्व ईरान में भी सामान्य रूप से बेमौसम बरसात कर रहा है, क्योंकि जो तस्वीर दुबई से सामने आ रही है वैसा ही मंजर ओमान में भी देखने को मिल रहा है। दूसरी थ्योरी ड्रेनेज सिस्टम। जानकारी के मुताबिक यहाँ दुबई का ड्रेनेज सिस्टम के हालत खराब होने का बड़ा कारण बना, क्योंकि यहाँ की जमीन पूरी तरह से रेतीली है। दुबई दुनिया की टॉप 10 गर्म शहरों में शुमार है, जहां 2 साल पहले तक बारिश कम ही देखने को मिलती थी। इस वजह से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी इस तरह विकसित नहीं किया गया जो अचानक हुई इतनी बारिश को संभाल सके। नतीजा यह हुआ कि शहर में पानी भरा और भरता ही चला गया। आपको बता दें कि दुबई का ड्रेनेज सिस्टम 30 से 40 mm प्रति घंटा बारिश को संभाल सकता है। दावा है कि दुबई के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी सिविल सिस्टम से ठीक तरह से कनेक्ट नहीं है, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद अब दुबई के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान दिया जा रहा है। साल 2023 में दुबई में ड्रेनेज सिस्टम के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट अप्रूव किया था। एक अन्य थ्योरी कुदरत से छेड़छाड़ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट दावा करती है कि दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे हिस्सों में जो भारी बारिश हुई वह दुबई के क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की वजह से हुई है। आपको बता दें कि दुबई रेगिस्तान देश होने के चलते हमेशा से जल संकट का सामना करता रहा है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने और पीने के पानी के इंतजाम के लिए दुबई में भी क्लाउड सीडिंग का चलन बढ़ा है। दावा यह है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को भी क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। गर्ल्स सेट नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने बताया कि 15 से 16 अप्रैल को एलन एयरपोर्ट से क्लाउड सीडिंग के विमान उड़े थे। पिछले 2 दिनों में इन विमान ने 7 बार क्लाउड सीडिंग की कोशिश की। अब क्योंकि दुबई और उसके आसपास के देशों में बेहद धीमी गति में सावधान जेट स्ट्रीम बह रही थी। साउदर्न जेट स्ट्रीम एक ऐसी वायुमंडलीय हवा होती है जो अपने साथ गर्मी लेकर आती है, क्योंकि दुबई और उसके आसपास समंदर है जहां धूल भर तूफान आते रहते हैं। धूल अपने आप में क्लाउड सीडर मानी जाती है, जिसे जैसे विज्ञान की भाषा में कंडेंशन न्यूक्लिक कहते हैं। यानी दुबई की क्लाउड सीडिंग इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा धूल के कण शामिल हो गए। दुबई में क्लाउड सीडिंग पहले से ही चल रहा था, लेकिन इस बीच क्लाइमेट चेंज के हालात बन गए, जिससे दुबई के वैज्ञानिक समझ नहीं पाए और आफत की पूरी बारिश दुबई में बरस पड़ी। और सवाल जो आपके जहां में भी उतरा होगा कि आखिर यह क्लाउड सीडिंग होता क्या है। दरअसल क्लाउड सीडिंग बादलों को बरसाने के लिए मजबूर करने वाली एक तकनीक का नाम है। इसे आसान भाषा में समझे तो जब बच्चे का पढ़ने का मन ना हो तो बावजूद उसके माता पिता उसे डांट कर पढ़ाने के लिए मजबूर कर दें। आर्टिफिशियल बारिश में भी क्लाउड सीडिंग के दौरान बादलों को बिजली का झटका दिया जाता है ताकि वह आपस में रगड़ जाएं और बारिश पैदा करें। यूएई में गर्मी के सीजन में पर 50 डिग्री के पार पहुंच जाता है और बारिश की कमी गर्मी के प्रकोप को ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए यहाँ के वैज्ञानिक ने एक ऐसी तकनीक पर काम शुरू किया है जो नकली बारिश कर लोगों को फौरन राहत दे सकती है। वैज्ञानिक अपनी कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। दावा किया जाता है कि तकनीक का इस्तेमाल करके दुबई के वैज्ञानिक पिछले कई सालों से क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वह आपको छोड़ेगी नहीं। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रोफेसर मार्टिन
अमाउंट ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में बारिश करवाने के लिए बादलों की कमी नहीं है, लेकिन वह बरसते नहीं हैं। इसलिए बारिश की इस टेक्नोलॉजी में बादल में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को छोड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी की बूंद को एक साथ जोड़ने में मदद करता है, जिसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों की सही कंडीशन भी जरूरी है। दुबई का क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन देश में बारिश करने के लिए एक मिशन चला रहा है। इस मिशन पर $1.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि नकली बारिश करने के लिए क्लाउड सीडिंग का पहली बार इस्तेमाल 1946 में अमेरिका ने किया था। इसके बाद इस तकनीक का इस्तेमाल सूखाग्रस्त इलाकों में भी होने लगा। दुनिया के किसी भी इलाके में प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ का असर हजारों किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। कुछ जानकारी कह रहे हैं कि अचानक हुई इतनी बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग भी वजह हो सकती है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी संभावनाएं जताई। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।